टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य शुरुआत से करता रहा है। भारत में कई ऐसे साधु संत हुए हैं जो अपनी आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लिया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल यह उठता है कि यह काम मशीन से कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप देख रहे हैं टेक स्पेस। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने जब सन 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर कई हॉलीवुड मूवीज भी बनाई गईं। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से काफ़ी विसंगतियां पाई गईं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह बड़ी अजीब सी बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर बदल सके। जैसे कोई भविष्य में से आकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है या अतीत में जाकर कहे कि वह आपका परदादा है, जो कि बड़ी अजीब सी बात लगती है। परंतु इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर और अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह है कि आप टाइम ट्रैवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधाकार भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। प्राचीन काल में नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रैवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है। आप सोचेंगे कि कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत को अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय हा हा हु नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मा ने कहा, यह गान जो तुम्हें अल्पकालिक लगा वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं रहे। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका पानी ग्रहण करो, जो वह बलराम के रूप में अवतरित है। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है। कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। इसका यह मतलब है कि क्या वे टाइम ट्रैवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से वह केवल 1 वर्ष ही था, लेकिन अंतरिक्ष में उक्त 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत चुका था। इस हिसाब से देखा जाए तो बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो केवल 88 दिनों का ही होता है। आइए दोस्तों, अब समझे टाइम मशीन की थ्योरी को। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफ़र हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है।
अब ए वहां पहुंचकर वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होगा। आइए इसे समझते हैं किसी सरल तरीके से। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर आपको उसको क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसी को देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाज़ें, चित्र, घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर आपको उनको पकड़कर सुनना होगा। दोस्तों, कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाशगंगा पार करने में कुछ क्षण का समय लगता है, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये दसियों हजार वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सकें। यदि ऐसा हुआ तो वह अपने आप में बहुत ही बड़ी क्रांति मानी जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझें। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज गति से चल रही है। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिषी भी यही करता है कि वह आपको गड्ढे की जानकारी देता है। इसका एक तार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन के द्वारा। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है। तो अब वह दो काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह कर ले या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। तो दोस्तों, हमारी है आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।